नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग कौन सा क्वेश्चंस किए थे? चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इतना तक पहला नंबर का क्वेश्चंस हो चुका था, दूसरा नंबर का क्वेश्चंस हो चुका था। ये एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 का 1 और 2 मेरा सॉल्व हो चुका है। अब बच्चों, तीसरा नंबर का क्वेश्चंस क्या है उसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जो मेरा क्लास है उसको एकदम डीपली अच्छा से सीखते हुए जाइएगा। एक बार सीख लेने के बाद उसको आप क्या कीजिएगा कि एक बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब वो बन जाएगा उसके बाद फिर दोबारा अपने से प्रयास कीजिएगा। तो 2-3 बार अगर बना लीजिएगा तो उसके बाद वो कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे और बना पाएंगे। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चंस क्या है बच्चों? इफ 10a+b, ये क्या है? 10 जो है ये गुना में नहीं है। 10 गुना a+b नहीं, a+b वो नहीं है, ये साथ में है। 10a+b इज इक्वल टू √3 है एंड 10a-b इज इक्वल टू 1/√3 है। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चंस दे बच्चों, तो इसका मतलब समझना है कि ये जरूर कोई स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है। क्या समझना है कि इस तरह का जब भी क्वेश्चंस दे, एंगल वाला जब क्वेश्चंस आएगा तो सिंपल क्या करना है कि एंगल का वैल्यू, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो स्पेसिफिक एंगल का जो वैल्यू आता है उसको सिंपली पुट करके हम लोग बनाते हैं। तो अगर वैल्यू दिया हो तो हम लोग उसमें भी जस्ट एंगल के बारे में सोचेंगे कि एंगल से ही रिलेटेड वो क्वेश्चंस कह रहा है हमको। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंडीशन समझ में नहीं आता है। पहले तो इसको कैसे पढ़ा जाता है वो देखते हैं। 0 डिग्री इज लेस देन a+b। फिर क्या बोलेंगे? a+b लेस इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इस तरह का पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि a+b 0 डिग्री से बड़ा है और a+b 90 डिग्री से छोटा है या बराबर है। इसमें या आ गया, या मतलब और अगला कंडीशन क्या दिया हुआ है? a इज ग्रेटर देन b। a क्या है? ग्रेटर देन b है, मतलब a बड़ा है b से। तो फाइंड a एंड b। तो बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये a और b क्या है? एंगल है। तो एंगल समझ में आ गया कि a और b मेरा एंगल है। यहाँ पे a ग्रेटर देन b बतला रहा है, इसका मतलब क्या है? a बड़ा है b। ये देने का रीजन क्यों है बच्चों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन दिया है a-b। अगर a बड़ा नहीं रहता तो ये टोटल वैल्यू a-b क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। मान लीजिए कि a रहता है 60 और b रहता है 90। तो 60 माइनस 90 करते तो -30 आता है। इसीलिए 30 ना आके ये पॉजिटिव आएगा, मतलब कि a मेरा 90 है और b मेरा 60 है, तो ये +30 डिग्री आता है। इसीलिए ये कंडीशन देने का क्वेश्चंस में ज़रूरी पड़ गया। अब फाइंड a एंड b, अब हमको निकालना है a एंड b। तो बच्चों, इसको कैसे बनाते हैं? सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा सोचने की बात है। तो आइए बनाते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चंस। तो बच्चों, हम लोग प्रैक्टिस में क्या लिखे हुए हैं? सबसे पहले हमको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग पहले क्या करते थे? फिगर बनाते थे, इससे पहले वाले में। अब फिगर बनाने के बाद गिवन लिख देते हैं। लेकिन यहाँ तो फिगर से रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद वाला स्टेप गिवन देंगे। गिवन गिवन मेरा क्या क्या है? 10a+b है, बराबर कितना दिया हुआ है? √3 है। उसके बाद 10a-b है, उसका वैल्यू दिया है 1/√3। इतना मेरा गिवन है। अब देखेंगे बच्चों, 10 का
कौन सा एंगल में कितना आता है, √3 वैल्यू आता है। क्या देखेंगे कि 10 का किस एंगल में, जैसे हम लोग जो टेबल बनाए थे ना, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक सेक कोट का जो टेबल बना था, उसी टेबल को हमको सीखना है। जो बच्चे नहीं सीखे हैं वो क्या करेंगे, इससे पहले वाले एपिसोड में जाके जरूर देख लेंगे कि टेबल किस तरह का बनता है। और जिन बच्चों को आ गया टेबल बनाने का, तो वो बच्चे क्या करेंगे कि बार बार वो टेबल बनाएंगे और अपने मेमोरी में वो स्टोर कर लेंगे कि क्या क्या आता है। तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। तो हम लोग जान रहे हैं √3 10 के किस एंगल में आता है, तो 60 डिग्री में आता है। अगर हम 10 60 डिग्री करें, 10 60 डिग्री करें, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, √3। अब इसका वैल्यू देखेंगे कि 1/√3 किस में आता है, तो 10 30 डिग्री। 10 क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि 10 दिया हुआ है। 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√3 होता है। अब देखिए ये √3, ये √3, ये √3 बराबर 10 60, तो ये √3 बराबर 10a+b। जब √3 दोनों बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं 10a+b बराबर 10 60 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब ये मेरा आ गया। अब इसमें हम ये बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे, गलती यहाँ पे 10 को काट देते हैं और a+b बराबर 60 लिखते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है, जिसके कारण वो कटेगा नहीं। मल्टीप्लाई में रहता तभी कटता। तो केवल हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद a+b मेरा क्या निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। उसी तरह 10 30 भी करेंगे इसमें, तो 10a-b बराबर क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 और इसका 1/√3 दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये और ये भी बराबर होंगे। इस तरह का सोचिएगा कि ये दोनों जब बराबर हैं तो या तो इस, अब जैसे ये बराबर वाले मतलब कि सही में दिमाग में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है कि 1/√3 के जगह में इसको उठा के तो पुट कर सकते हैं कि 10a-b बराबर कितना आ गया, 10 30 डिग्री। अब देखिए क्या करते हैं कि आप कंपेयर करेंगे, ये और ये बराबर क्या हो जाता है, a-b बराबर 30 डिग्री, ये मेरा आ गया। अब मेरा 2 इक्वेशन यहाँ से निकल गया। अब सवाल उठा बच्चों, इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करें, हम तो भूल चुके हैं इक्वेशन। इसको सिंपल सा क्या है कि एक ठो को वैल्यू निकालते हैं, चाहे ए या बी, उसको क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन में ही पुट करना है, आप सेम इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो नहीं होगा सॉल्व। तो हम इक्वेशन 1 से हम लेते हैं, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 a+b बराबर 60 डिग्री। तो हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे, a बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस b, ये उधर चला जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। ये समझ में आ गया। नेगेटिव में क्यों आता है बच्चों, क्यों आता है कि अगर हम इधर, हमको इसको क्या करते हैं, जीरो एक्चुअल में करते हैं हम लोग। कैसे जीरो करते हैं, a+b है, इधर है 60 डिग्री, इसको हमको जीरो करना है तो केवल a बचेगा। तो जीरो करने के लिए क्या करेंगे, माइनस b को ही b से ही माइनस करेंगे। तो हम ये बराबर क्या है, एक तराजू है, एक तराजू है, इसको हम लोग टांगते हैं, ये एक तराजू है। अगर हम बटकरा इधर मान लीजिए कुछ सामान है, इधर भी दोनों और सामान सेम वेट का है, तो ये मतलब बैलेंस रहेगा, बराबर रहेगा। हम लोग बोल चाल की भाषा में बोलते हैं बराबर। जितना हम अगर इधर निकालेंगे उतना ही इधर निकालेंगे तो फिर भी तराजू बराबर रहेगा। अगर जितना डालेंगे इधर उतना ही इधर भी डालेंगे तो वो भी बराबर रहेगा। तो मतलब कि इधर ये साइड को बोलते हैं LHS और इधर को बराबर के दाहिने तरफ को बोलते हैं RHS से बोला जाता है। तो जितना हम इधर घटाएंगे उतना ही उधर घटाना होगा, इसीलिए
माइनस बी इधर लिखा जाता है। अब ये क्या हो जाता है कि जीरो हो जाता है। जैसे सेम संख्या को सेम संख्या से माइनस करेंगे तो जीरो हो जाता है। तो मतलब 60 डिग्री माइनस बी, मतलब कि ये क्या होता है, एक्चुअल में माइनस हुआ है, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि बी इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो मेरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है बच्चों। चलिए ए बराबर मेरा ये निकल गया। अब क्या करेंगे कि पुटिंग, ये जो वैल्यू निकला, पुटिंग मतलब पुट ए बराबर 60 डिग्री माइनस बी इन इक्वेशन 2, या इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर इतना पुट कर देंगे। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस बी, ए की जगह में लिख दिए ये, फिर माइनस बी है बराबर 30 डिग्री, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस 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 प्लस 2b बराबर 30 डिग्री, ये आ गया। अब ये 60 डिग्री उधर जाएगा तो मतलब बस यही कॉन्सेप्ट है, 2b बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर माइनस 30 डिग्री। मतलब बड़ा के आगे में जो साइन होता है वो मेरा आ जाता है। अब देखिए b बराबर कितना निकल गया, b बराबर कितना निकल गया, माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस खत्म, 15×2 = 30, मतलब कि 15 डिग्री मेरा बी निकला, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ए निकालेंगे। ए निकालने के लिए हमको दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप पुट कीजिए वो आ जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं वैल्यू। तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी मेरा कितना मिल गया, 15 डिग्री, तो ए प्लस 15 डिग्री हो जाएगा बराबर 60। अब 15 डिग्री उधर जाएगा तो मेरा क्या आएगा, ए बराबर 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 में 5 5, यहाँ पे 5 में 1 4, 45 डिग्री मेरा ए का वैल्यू आ जाएगा। अब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए ए मेरा 45 है, बी मेरा 15 है, तो ए ग्रेटर देन बी हुआ। अब ए प्लस बी, मतलब कि ए प्लस बी, ए मेरा 15 है और बी मेरा, ए मेरा 45 है, बी मेरा 15 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 4 1 5, 60। वो क्या करेगा, लेस देन 90 डिग्री और 0 डिग्री से बड़ा है। अब इसको चेक करने के लिए मेरा सही है कि नहीं, वो देखने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 1060 का वैल्यू कितना आ जाता है, √3। मेरा क्वेश्चंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, मेरा 100% मेरा सही है। तो बच्चों हम लोग यहाँ तक देखे हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। बच्चों ये मेरा एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी बुक को ही पकड़ के चलना है और साथ में क्या करना है कि टाइम निकाल के RS अग्रवाल का भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उससे क्या होगा कि एक भी आप लोग के पास डाउट नहीं बचेगा, एग्ज़ाम में हंसते खेलते आप 100 में 100 लाएंगे। आप टारगेट कीजिएगा मैथ में 100 में 100 लाने का। तो चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर मतलब कि बताएं कि क्या, क्या होता है इसका हिंदी में मतलब, बताएं कि क्या द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, मतलब नीचे जो लिखा हुआ है, आर ट्रू और फॉल्स सही है या गलत है। बताएं कि क्या नीचे दिया हुआ सही है या गलत है, यह है। अगर सही और गलत आप जवाब दे देते हैं तो जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई मतलब कि आप उचित कारण बतलाएं। योर आंसर, योर मतलब आपका, आंसर मतलब कि जो उत्तर आप दिए उसका उचित कारण बतलाइए। तो उचित कारण क्या बतलाना है, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, ये हमको टेस्ट करना है। तो कैसे टेस्ट करेंगे, पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे। पहला क्या लिखें, सॉल्यूशन लिखेंगे।
पहले गिवन क्या दिया हुआ, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये दिया हुआ है। ये ट्रू फॉल्स में आंसर हमको देना है। अब क्या करते हैं, हम कोई स्पेसिफिक एंगल को लेते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर क्या ले लिए, लेट, लेट मतलब माना या माने, लेट ए बराबर हम लोग क्या देखते हैं 30 डिग्री, और बी बराबर क्या मान लिए, एक 60 डिग्री मान लिए। कोई भी आप एंगल मान सकते हैं, हमको जो एंगल पता है। अब हमको साइन यहाँ पे पुट करेंगे 60 डिग्री 30 डिग्री जोड़ 60 डिग्री, ये किए तो इसका वैल्यू क्या आ गया, साइन 90 डिग्री आ गया। साइन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री बराबर कितना आता है, 1 आता है बच्चों। इधर हो गया 1 LHS तरफ, इसको हम LHS बोल दिए, और इधर RHS बोल दिए। अब इसमें साइन ए और साइन बी को पुट कीजिए। साइन ए कितना हो गया, साइन ए 30 डिग्री प्लस साइन बी बराबर 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 जोड़ साइन 60 बराबर √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इधर हो गया 1 प्लस √3। देखिए LHS तरफ 1 आया था और RHS तरफ 1 प्लस √3/2 आ रहा है। तो मतलब ये मेरा गलत है, ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जस्टिफाई योर आंसर मतलब यही मेरा जस्टिफाई हो गया, ये समझ गए। पहला क्वेश्चन मेरा बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या बोलता है कि साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा मतलब साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीजेज मतलब बढ़ता है, एज थीटा इज इंक्रीजेज। तो देखिए हम लोग साइन पहले 0 डिग्री को देखेंगे, मतलब साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 डिग्री बराबर 0 होता है। फिर साइन इसको इंक्रीज किए तो स्पेसिफिक एंगल से ही करेंगे 1/2। फिर साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। फिर साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। अगर इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करें ना तो बढ़ते हुए दिखेगा हमको, इसमें से हमको पता नहीं चल रहा है लेकिन ये बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री लेस साइन 30 डिग्री लेस साइन 45 डिग्री इज लेस साइन 60 डिग्री इज लेस साइन 90 डिग्री एंड सो ऑन। तो ये मेरा आ गया। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये हो गया ट्रू। अब जस्टिफाई बोल रहा है तो ये हम दिखा देंगे जस्टिफाई में, ये मेरा आ गया। तो ये मेरा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये क्या होता है कि साइन का उल्टा होता है। जैसे साइन कॉस 0 डिग्री बराबर 1, फिर कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, फिर कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, फिर कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, फिर साइन 90 डिग्री बराबर 0। तो इस तरह क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज करेगा। तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। बस इसी के जैसा है ये मेरा क्वेश्चन। तो चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो चुका, ये समझ में आ गया होगा किस तरह का है। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा होता है। जैसे हम लोग साइन 0 किए तो मेरा 0 आया, और कोस 0 डिग्री किए तो 1 आया। तो यही तो डिफर हो गया, तो ये हो गया फॉल्स, और ये मेरा हो गया जस्टिफिकेशन। मेरा चौथा नंबर का क्वेश्चन बन गया।
अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चंस में। क्या बोलता है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0। तो फिर क्या करेंगे, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0। क्या नॉट डिफाइंड होता है? तो हम लोग टेबल में बनाए थे कि नॉट डिफाइंड होता है। कैसे जस्टिफाई करना होगा हमको क्वेश्चंस को। तो हम लोग जानते हैं कोट ए बराबर क्या होता है, कोस थीटा। कोस ए हो जाएगा, जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ वही, अगर थीटा लिखा हुआ रहता तो यहाँ भी थीटा हो जाता। तो कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री बराबर कितना आता है, 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री हो जाएगा, फिर ये साइन 0 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो ये नॉट डिफाइंड को इन्फिनिटी से भी शो करते हैं। तो मेरा ये हो गया जस्टिफिकेशन, और ये हो गया मेरा फॉल्स। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए बराबर 0, मतलब कि ट्रू है, ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा ट्रू हो गया। तो ट्रू फॉल्स वाला बच्चों कैसे बनाना है ये आप लोग देख लिए। आप केवल आप लोग का क्या काम है कि केवल आप सजा के इसको नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा पर डे। ऐसा ना हो कि हम मतलब कि छोड़ दिए हैं, मतलब कि प्रत्येक दिन आपको रिवीजन करना है। तो बच्चों, अब वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो मेरा अगला कॉन्सेप्ट होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, ये क्या है कि अभी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग को पढ़ लेना ही भला है। काहे कि आगे चल के यही सब मेरा कुछ दिक्कत करेगा। जो बच्चे साइंस लेके पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे, मेडिकल के क्षेत्र में जाएंगे, या नौकरी के लिए कंपटीशन का तैयारी करेंगे, तो वो पूछता ही पूछता है। तो हम लोग एक भी टॉपिक छोड़ते हुए नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी का पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।